हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आज हम लोग फिर कक्षा 12 के पैनोरामा कंपलसरी इंग्लिश बुक 2 के लेसन नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि जो ऑथर है वो अपनी दादी के साथ ही स्कूल जाते हैं। दादी उनको रेडी करती है, उनकी स्लेट इंक पॉट वगैरह सब रेडी करके उनको देती है। और दादी एक दयालु महिला भी है जो कि दान भी करती है। गांव के कुत्तों के लिए वो रोटियां भी साथ देकर जाती है। कुल मिला के हमने ये देखा कि दादी और पोते का जो रिश्ता है एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है, बहुत प्रेम भरा रिश्ता है, जिसमें दादी बच्चे के जो संस्कार हैं उनको भी पूरा डेवलप करने का प्रयास उसको तैयार करते हुए ही करती है। चलिए आगे देखें ये रिश्ता आगे और कहाँ और कैसे बढ़ता है। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. My grandmother, मेरी जो दादी माँ थी, always हमेशा went to school, विद्यालय जाती थी, with me मेरे साथ, because the school was attached, क्योंकि जो विद्यालय था वो लगा हुआ था या जुड़ा हुआ था to the temple, मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ स्कूल था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो हमें टॉट यानी कि सिखाते थे द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना भी सिखाते थे। इसका मतलब स्कूल में पढ़ाई तो हो रही थी लेकिन प्रार्थना करना भी सिखाया जाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat down inside reading the scriptures. While, जबकि या जिस समय, the children sat in rows, the children जो विद्यार्थी थे, बच्चे थे, sat in rows वो बैठते थे कतारों में, ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, वरांडे की आइदर मतलब हर साइड। अब आइदर का बात है, एक वरांडा जो होता है उसकी दो साइड्स होती हैं, तो जहाँ दो हो वहाँ पे हर एक के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। वरांडे के यहाँ भी और इस साइड भी बच्चे बैठते थे आमने सामने मुँह करके, जैसे अक्सर हम लोग स्कूलों में देखा करते हैं। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वो बैठे हुए क्या करते थे, सिंगिंग, जबकि वो बच्चे वरांडे में कतारों में बैठे हुए वर्णमाला गा रहे होते थे और द प्रेयर या प्रेयर गा रहे होते थे इन ए कोरस मतलब एक समूह गान के रूप में। माई ग्रैंडमदर, मेरी जो दादी माँ थी, सैट इनसाइड, वह अंदर बैठी होती थी। कहाँ अंदर, टेम्पल में। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, पढ़ते हुए, स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथ, मंदिर में जो धार्मिक ग्रंथ रखे हुए थे उनको पढ़ते हुए मेरी दादी, जब तक हम बाहर पढ़ते थे दादी अंदर अपनी पाठ पूजा करती रहती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता था, we had both finished मतलब हम दोनों फ्री हो जाते थे अपने काम से। We would walk back together, हम वुड वॉक, हम पैदल जाते थे वापस, टुगेदर एक साथ। दिस टाइम द डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय जब घर वापसी का समय होता था, जो विलेज डॉग्स थे, गांव के जो कुत्ते थे, वुड मीट अस, वो मिला करते थे हमें, वो क्योंकि रोज़ वो उनकी दादी कुत्तों को देती थी। तो किसी भी जीव को अगर आप रोज़ कुछ भोजन देते हैं या कुछ भी देते हैं तो उस समय पर वो आ ही जाते हैं। तो विलेज के डॉग्स भी उस समय मंदिर के दरवाजे पर आ जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम्स, दे यानी कि वे जो कुत्ते थे, दे फॉलोड वो पीछा करते थे हमारा, टू आवर होम्स हमारे घरों तक, ग्राउलिंग गुर्राते हुए, ग्राउलिंग यानी कि गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर और एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, किसके लिए लड़ते थे एक दूसरे से, वो रोटी लेने के लिए जो कि हम उनकी तरफ फेंकते थे। थ्रू यानी कि फेंकना।
When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो बिल्कुल आराम से, कंफर्टेबली मतलब आराम से, सेटल्ड बस गए इन द सिटी, उन्होंने मकान ले लिया, आराम से वो सेटल हो गए. दे सेंट फॉर अस, दे यानी कि उनके माता पिता, सेंट फॉर अस मतलब हमें भी वहाँ बुला लिया. दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. वो जो शहर में जाना था वो एक निर्णायक बिंदु था, एक निर्णायक मोड़ था हमारी दोस्ती में. किसकी दोस्ती में? दादी की और पोते की, यानी कि लेखक और उसकी दादी की दोस्ती में यह एक निर्णायक क्षण आ गया था. अब उनकी दोस्ती में बहुत सारे बदलाव आने वाले थे, क्योंकि एक गांव की ज़िंदगी थी जो दादी के हिसाब से जी रहे थे, अब वो एक शहर की ज़िंदगी जिएंगे जो शहर के हिसाब से और उनके माता पिता के हिसाब से. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. Although, बेशक, we shared the same room, हम शेयर करते थे यानी कि साझा करते थे, यानी कि एक साथ रहते थे एक ही कमरे में. माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी थी, बेशक एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी दादी थी, नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरे विद्यालय मेरे साथ नहीं आती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. मैं यूज्ड टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में, इन ए मोटर बस, एक बस में जाता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स. देयर वर नो डॉग्स, वहाँ पे कोई कुत्ते नहीं थे. इन द स्ट्रीट्स, गलियों में. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और उन्होंने अब क्या शुरू कर दिया, दादी ने किसी न किसी को तो खिलाना था, तो अब दादी ने जो गौरैया थी, जो चिड़िया थी, उनको खिलाना शुरू कर दिया. कहाँ पे? इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारा जो शहर का मकान था उसके कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में उन्होंने गौरैयों को रोटी देना, चूर के रोटी देना या दाना देना शुरू कर दिया. As the years rolled by, we saw less of each other. As the years rolled by, जैसे जैसे साल, rolled by यानी बीतते गए, we saw less of each other, हम एक दूसरे को मिलना बहुत ही कम होता गया. each other मतलब एक दूसरे को, saw less मतलब एक दूसरे को मिलना या देखना. For some time she continued to wake me up. फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए तो, शी कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, कंटिन्यूड यानी कि जारी रखना. क्या जारी रखा? टू वेक मी अप, मेरे को जगाना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करना. रेडी यानी कि तैयार करना. व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वो मेरे से पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जो टीचर ने हमें पढ़ाया था वो मेरी दादी माँ पूछती थी. इसका मतलब दादी की बच्चे के पढ़ाई में हर उसमें बहुत ही रुचि थी, जुड़ाव था. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको कुछ अंग्रेजी के शब्द बताता. वुड टेल मतलब बताता. एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और छोटी छोटी चीज़ें जो पश्चिमी विज्ञान की हमें पढ़ाई जाती थी वो बताता था. एंड लर्निंग, और कुछ सीखना जो हम सीखते थे वो बताते थे, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, की दुनिया गोल है. ये सब जो साइंस की चीज़ें थी वो मैं अपनी दादी को बताता था. दिस मेड हर अनहैप्पी, ये जब सब चीज़ें मैं उनको बताता था, ये सब चीज़ें उसको क्या करती थी, मेड हर अनहैप्पी, उनको अनहैप्पी कर देती थी, उनको दुखी कर देती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरे लेसन्स के साथ, मेरे पाठ में, कुड नॉट हेल्प मी, मदद नहीं कर सकती थी. इसलिए दादी दुखी हुई कि अब ये सब चीज़ें तो दादी को आती नहीं थी, और दादी दुखी थी कि अब मैं अपने पोते की कोई मदद नहीं कर पाऊँगी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल.
and was disturbed that there was no teaching about God and the scriptures. हमने देखा था गांव में वो वर्णमाला भी पढ़ाते थे और वो सुबह की प्रार्थना भी पढ़ाते थे और दादी अंदर धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ती थी। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश स्कूलों में दादी ने देखा कि ये सब कुछ नहीं था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, उन चीज़ों में जो कि वे कौन है? शिक्षक। टॉट जो पढ़ाते थे अंग्रेजी विद्यालयों में, उन चीज़ों में दादी विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो बहुत दुखी थी दैट देयर वॉज नो टीचिंग, क्यों कि वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं थी। किसके बारे में? अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने अनाउंस किया, जैसे घर आके बच्चे घोषणा करते हैं कि आज तो हमारे विद्यालय में ये हुआ, तो ऐसे ही लेखक ने भी घर में आके अनाउंस किया, घोषणा किया, बताया बहुत खुशी खुशी दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक क्लासेस, कि हमें अब तो संगीत के पाठ भी पढ़ाए जा रहे हैं, हमें संगीत भी सिखाए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, अब वो बहुत ही दुखी नहीं हुई, बहुत ही परेशान हो गई कि ये सब क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है अंग्रेजी विद्यालयों में। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके मुताबिक जो संगीत है वो केवल कामुकता के साथ जुड़ा हुआ हो सकता था, कामुकता को लिए हुए ही संगीत का जो कॉन्सेप्ट था वो उनके दिमाग में बैठा हुआ था। उनके मुताबिक इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। उनके मुताबिक इट वॉज, यहाँ पे इट क्या है? म्यूज़िक। म्यूज़िक जो था वो मोनोपोली था, मोनोपोली एकाधिकार, ऑफ हार्लेट्स वैश्याओं का, एंड बेगर्स और भिखारियों का। संगीत तो केवल वैश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए ही बना हुआ है, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, और जो सभ्य लोग हैं, भद्र लोग हैं, उनके लिए संगीत नहीं है। उनको दादी के मुताबिक सभ्य लोगों को, भद्र लोगों को संगीत से दूर रहना चाहिए। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। दादी ने सुन तो लिया कि संगीत सिखाए जा रहे हैं, लेकिन दादी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी जो साइलेंस यानी कि चुप्पी, उसका अर्थ था अस्वीकृति, इसको नहीं मानना, वो इससे सहमत नहीं थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, वे रेयरली मतलब बहुत ही कम, शायद ही उन्होंने कभी बात की हो मेरे से, टू मी आफ्टर दैट, इस घटना के बाद कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है, उसके बाद दादी चुप हो गई और शायद ही दादी ने मेरे से कभी बात की हो, क्योंकि दादी ये जो इंग्लिश स्कूल्स की जो पढ़ाई थी उससे दादी बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आशा करती हूँ कि सबको मैं समझा पाई होंगी। अगली वीडियो को भी हम लोग जल्दी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस टाइम।